आपके पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है और बॉस कहता है कि मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम दो जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा है। अब आप 100 स्टूडेंट्स के लिए लूप लिखोगे या जावास्क्रिप्ट का एरे खुद ये काम कर सकता है। आज हम फंक्शन को याद नहीं करेंगे, न रट्टा लगाकर इसको सीखेंगे। हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हर प्रॉब्लम के बाद समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट ने अंदर से एक्चुअली क्या किया। वीडियो के एंड में जब आपको कोई एरे प्रॉब्लम मिलेगी, आप गेस नहीं करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा मेथड यूज़ होना चाहिए। तो चलिए पहले समझते हैं एरे एक्चुअली है क्या। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताहा बुनेरी। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हुए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक्चुअली एरे है क्या। मैंने एक मार्क्स का एरे लिया है, तो हम समझेंगे कि हमारे पास एरे वर्क किस तरह करता है। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास किसी भी वर्ड्स के आगे हम ब्रेसेस लिखते हैं, तो हमारे पास जैसे मैंने ये लिखा तो ये हमारे पास फंक्शन है। इसी तरह किसी भी वर्ड्स के आगे जब हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं तो उसे हम एरे कहते हैं। अब एरे हमारे पास मोस्टली है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम है। तो ये हमारे पास सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा में हमारे पास इसे हम सिमिलर डेटा टाइप्स की जितनी भी कलेक्शन होती है उसे हम एरे कहते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एरे जो है उसकी अलग डिफिनेशन है। यहाँ पर आप सिर्फ हमारे पास नंबर्स को ऐड नहीं करते। यहाँ पर अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर प्लॉट को भी ऐड कर सकता हूँ, साथ में मैं आपको यहाँ पे स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ। दूसरा, जितनी भी हमारे पास सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस है वहाँ पर हमारे पास एरे की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है वो हमारे पास है पिक्सलेन, कि एक बार अगर आपकी एरे बन गई तो सपोज ये 11 तो ये नहीं चेंज हो सकती। जबकि यहाँ पर हमारे पास अगर आप इसको देखें 0 1 2 3 4 5 तो ये हमारे पास 5 है, टोटल हमारे इंडेक्स 5 है और टोटल हमारे पास 6 है। तो इसमें हम मज़ीद 8 भी कर सकते हैं और इससे हम किसी भी नंबर्स को, किसी भी एलिमेंट्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं। अब एरे जो हमारे पास स्टोर होती है वो इसी तरह जिस तरह हमारे पास स्ट्रिंग है उसकी वजह से यहाँ से 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। 0 1 2 फिर 3 फिर हमारे पास 4 और फिर हमारे पास 5। तो इंडेक्स नंबर सेम इसी तरह ही होता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास एरे में हम कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया ताहा, तो ये भी हमारे पास आता है। यहाँ पर मैं प्लॉट को, किसी भी प्लॉट नंबर को मैं एंटर करना चाहता हूँ तो वो भी मैं डायरेक्टली एंटर कर सकता हूँ, जो सबसे बड़ी एडवांटेजेस है जावास्क्रिप्ट एरे की। तो कुछ थोड़े थोड़े फंक्शन हम इस पर अभी अप्लाई करेंगे। मैंने सबसे बड़ी इसकी जो एडवांटेजेस आपको बताई है वो है कि इसमें हम कोई भी नंबर ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शन यूज़ होते हैं। एक हमारे पास है पुश और दूसरा हमारे पास है अनशिफ्ट। अब पुश क्या करता है कि हमारे पास जो हमारी एरे है इसके एंड में हमारे पास पुश कोई भी नंबर ऐड कर सकता है। तो पुश का तरीकाकार हमारे पास यही है कि मैंने अभी मार्क्स लगाया तो मैं मार्क्स डॉट पुश करूँगा, ठीक है, और जो भी नंबर मैंने ऐड करना है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। सपोज मैं यहाँ पे हमज़ा को ऐड करना चाहता हूँ तो हमारे पास एक स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं console.log में तो हमारे पास हमज़ा नाम प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मार्क्स को लिखता हूँ और इसको मैं सेव करके चलाता हूँ। तो हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं और कंसोल में हम चेक करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट टोटल लास्ट में हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमज़ा ऐड हो चुकी है। इसी तरह हम पहले जो हमारा नंबर है उस पर भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है अनशिफ्ट। तो मार्क्स डॉट अनशिफ्ट हम देंगे तो हमारे पास जो पहले नंबर पे है वहाँ पे ऐड करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ 97। तो अब अगर मैं मार्क्स को प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास
एक और वैल्यू आ जाएगी और वो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, 97, और पहले नंबर पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरे एरे में हमारे पास 97 भी ऐड हो सकती है। अब इससे हम रिमूव भी कर सकते हैं किसी भी डेटा को। तो अगर हमने जिस तरह हमने पुश बताया, तो पुश का हमारे पास जो अगर आपने लास्ट में किसी चीज़ को रिमूव करना हो तो पुश के लिए हमारे पास है पॉप, जो हमारे लास्ट से हम किसी भी, तो डॉट पॉप। अब ये हमारे पास जो पॉप फंक्शन है ये हमारे पास विदाउट पैरामीटर यूज़ होता है, हमने कोई भी पैरामीटर्स नहीं देनी है और ये हमारे पास उसको रिमूव करेगा। तो इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, तो लास्ट नंबर हमारे पास जो हमजाद नेम था वो हमारे पास रिमूव हो चुका है। इसी तरह अगर आपने पहले जो हमारा नंबर है वहाँ से, पहले इंडेक्स से अगर आपने किसी भी डेटा को, एलिमेंट्स को आपने रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास है शिफ्ट। अब शिफ्ट भी हमारे पास है, यहाँ पे हम कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं देते हैं और ये हमारे पास क्या करता है, पहला जो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होगा वो उसको रिमूव करेगा। तो पहले पे हमारे पास 97 है, तो वही 97 हमारे पास क्या हो गई है, रिमूव हो चुकी है। इसी तरह हम एरे की लेंथ भी पॉइंट कर सकते हैं। सिंपल मार्क्स डॉट, हमारे पास लेंथ नाम की एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे और इसको, क्योंकि ये हमारे पास जितनी भी हमारे पास जो लेंथ्स होती है वो हमारे पास एक प्रॉपर्टी के तौर पर काम करती है, तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर यूज़ करेंगे, मार्क्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास टोटल लेंथ 8 आ चुकी है। अब हम अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। ये तो हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास एरे है क्या और एरे के बेनिफिट्स, जो जावास्क्रिप्ट की एरे है उसके कौन कौन से बेनिफिट्स है जो हमारे पास सी लैंग्वेज C++ में जो भी ड्रॉबैक्स है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब प्रैक्टिकल हम आते हैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल वर्ड्स, क्योंकि हमने इसी याद नहीं करना है, हमने जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करना है। अब अगर क्वेश्चन आ गया कि आपने इससे ताहा को रिमूव करना है, जो हमारे पास नेम है ताहा, अगर किसी ने इसको रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है स्प्लाइस नाम, हम यूज़ करेंगे। हमारे पास कौन सा एरे, मार्क्स, तो मार्क्स और हम डॉट लिखेंगे स्प्लाइस। ठीक है, अब स्प्लाइस में हमारे पास दो आर्गूमेंट्स होते हैं, एक हमारे पास कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, कौन से इंडेक्स नंबर से पे ताहा है तो वो आपने देना है। तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 पाए, तो ये हमारे पास पाए इंडेक्स के बाद ये स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे पाए दूंगा कॉमा। अब कितने नंबर्स आपने, कितनी एलिमेंट्स आपने रिमूव करने हैं, तो मैंने सिर्फ ताहा को रिमूव करना है, तो ये हमारे पास 1 आ गया और ये हमारे पास, हम इसको सेव करेंगे तो अगर आप अभी प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ताहा मौजूद नहीं होगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से 89 रिमूव हो गया, क्योंकि जो हमने नंबर्स दिया था इंडेक्स नंबर वो हमने पायो दिया था, तो वो पायो नंबर हमारे पास हो गया, जो ये हमारे पास 6 नंबर पे है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, तो हम इसको 6 कराते हैं। अभी हम सेव करते हैं तो न्यू ईयर हमारे पास कौन सी आएगी, यहाँ पे अब आपके पास ताहा रिमूव हो चुका है। तो स्प्लाइस हमारे पास किसी भी जो हमारा डेटा है उसके अंदर हमने अगर किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट्स को हमने ख़त्म करना हो, डिलीट करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम स्प्लाइस को यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ताहा इंक्लूड्स है या नहीं है, मौजूद है या नहीं है। कोई भी हमने पार्टिकुलर वर्ड को सर्च करना हो तो हमारे पास ये बूलियन ऑब्जेक्ट से जो हमारे पास ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा, तो उसके लिए हमारे पास है कि हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने क्या करना है, इंक्लूड्स नाम का, तो मार्क्स डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स, और क्या हमारे पास इंक्लूड्स है या नहीं है, तो हमारे पास है ताहा। तो अब ये चेक करेगा, अगर ये मौजूद हो तो हमारे पास ट्रू आएगा, नहीं हो मौजूद तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ताहा वहाँ पर मौजूद है तो हमारे पास ये आंसर
ट्रू आएगा। अगर मैं यहाँ पे ये कैपिटल करता हूँ टी तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे पास है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप एक लेटर को कैपिटल करते हैं, दूसरे को आप स्मॉल करते हैं, तो हमारे पास ये फॉल्स आएगा। अब यहाँ पर मुझे उन स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जिनके मार्क्स 80 से ऊपर हो, यानी हायर देन या ग्रेटर देन 80 जितनी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स है मुझे उन सब के नेम चाहिए। अब यहाँ पर दो तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है हमारे पास फाइंड। तो फाइंड क्या करता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स का डेटा देता है। अगर वो एक नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, लेकिन अगर इसको मोर देन 80 मार्क्स जहाँ पे भी मिलते हैं वो हमें वही डेटा देगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक हमज़ा है जिसकी मार्क्स 80 से ग्रेटर है, और एक हमारे पास जाकिर है जिसकी मार्क्स। तो सबसे पहले हम पॉइंट को चेक करते हैं। तो पॉइंट को हमने console.log के अंदर लिखना है ताकि हमारे पास प्रिंट हो जाए, और इसके अंदर हमने फंक्शन लिखना है स्टूडेंट्स डॉट पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट की बॉडी हम यहाँ पे लिखेंगे, और पॉइंट के बॉडी के अंदर हमने स्टूडेंट को हमने डेटा देना है कौन से एरो फंक्शन के ज़रिए। ठीक है, कि अगर हमारे पास स्टूडेंट डॉट मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो तो आपने हमें वही स्टूडेंट्स रिटर्न करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये एरो है इसे हम एरो फंक्शन बोलते हैं। जो हमारे पास जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है उसका एक स्मॉलर वर्जन है, जिसे हम सिंटैक्स के लिहाज से आपको इसे स्मॉलर वर्जन कहते हैं। नॉर्मल हमारे पास फंक्शन में इस तरह होता है कि हम फंक्शन बनाते हैं और स्टूडेंट्स नाम की हम उसमें आर्गुमेंट देते हैं, और नीचे हम स्टूडेंट डॉट मार्क्स को रिटर्न करते हैं। तो हम 2-3 लाइंस का एक कोड लिखते हैं। जो हमारे पास ये एरो फंक्शन है उस 2-3 लाइन के कोड को हमारे पास शॉर्ट सेंटैक्स में तब्दील कर देते हैं। हमारे पास एक सिंपल सा सेंटैक्स आता है, बाकी दोनों का काम सेम ही है। ठीक है, तो अगर अब इसको रन करता हूँ तो हमारे पास कौन से नाम आते हैं। एक हमारे पास सिर्फ पहला नंबर आता है हमजा, जिसके मार्क्स हमारे पास क्या है 85 है। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास एक्चुअल वर्क क्या करता है कि ये सबसे पहले जाएगा, चेक करेगा कि हमारे पास ये सबसे पहले हमारे पास आएगा तो हमारे पास हमजा के मार्क्स कौन होने चाहिए। अब ये 80 से हमारे पास ज़्यादा है तो डायरेक्टली हमें हमजा का नेम रिटर्न देगा, बस बाकी इसने कंपैरिजन नहीं करनी है। अगर पस वैल्यू मैच हो जाती है तो डायरेक्ट इसने पस वैल्यू को ही देना है। अब इसके मुकाबले में हमारे पास फिल्टर है। फिल्टर क्या करता है कि हमारे पास हर स्टूडेंट को चेक करता है, जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 80 वो सारे स्टूडेंट्स का डेटा हमें प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं सिमिलर सिंटैक्स हमारे पास है फिल्टर का। ठीक है, तो वही तरीका कार है स्टूडेंट्स डॉट, हम सिर्फ फंक्शन यहाँ उधर हमने पॉइंट लिखा था, यहाँ पे हम फिल्टर लिखेंगे, बाकी तरीका कार सेम ही है। स्टूडेंट और हम एरो फंक्शन लगाते, और जो हमारे पास स्टूडेंट डॉट मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन 80। तो फिल्टर हमारे पास सब जगह पहले ये चेक करेगा, ये हमारे पास ग्रेटर देन 80 है तो ये आएगा, फिर इसको चेक ये नहीं है, फिर ये हमारे पास 82 है तो इसको भी चेक करेगा, बाकी सबको चेक करेगा। तो जो भी 80 से ऊपर होगा वो सारे हमें रिटर्न करके देगा। तो हमारे पास अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारे पास हमजा आ गया और दूसरा हमारे पास जाकिर आ गया, जिसकी हमारे पास 80 से मार्क्स ज़्यादा है। तो पॉइंट और फिल्टर में यही डिफरेंस है कि पॉइंट हमारे पास पहले वाला वैल्यू देता है। अगर पहले हमारे पास कोई भी स्टूडेंट्स आता है और उसकी हमारे पास ग्रेटर देन 80 मार्क्स हो तो ये सिर्फ वही वैल्यू हमें एज आउटपुट देता है, जबकि फिल्टर हमारे पास सारे स्टूडेंट्स को चेक करता है, फिर हमारे पास हमारा रिजल्ट शो करता है। अगर किसी ने आपको कहा कि मुझे डेटा चाहिए इन तमाम स्टूडेंट्स का, लेकिन मुझे
मार्क्स नहीं चाहिए। ये जो एक एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ ये नाम वाला पोर्शन मुझे चाहिए, मुझे मार्क्स नहीं चाहिए। तो हम उसके लिए हमारे पास तरीकाकार यही है कि हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसे हम मैप कहते हैं। तो मैप के ज़रिए हम सिर्फ नेम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं और एक न्यू एरे में हमारे पास नेम शो हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास सारी जितनी भी नेम्स है वो सब के सब यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैप का कंसेप्ट फिल्टर से थोड़ा डिफरेंट है। फिल्टर पूछता है कि कौन रहना चाहिए यहाँ पे, जबकि मैप पूछता है कि हर आइटम को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप दो लफ्ज़ों में इसको समझेंगे तो हमारे पास फिल्टर क्या है, ये सिर्फ सिलेक्शन करता है। क्या करता है? सेलेक्ट करता है। जबकि हमारे पास जो हमारा मैप फंक्शन है ये क्या करता है, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म करता है, हमारी एरे को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर एक रियल प्रॉब्लम, सिर्फ 80+ वाले जो हमारे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स है उसके नेम चाहिए। अब मैंने यहाँ पर पहले हमने सिर्फ नेम को मेंशन किया, पहले सिर्फ मार्क्स को दिया और दोनों को प्रिंट किया। अब मैंने वही कंडीशन लगानी है कि जो 80+ स्टूडेंट्स है, जिसमें हमारे पास ये दो स्टूडेंट्स है, एक हमजा है और दूसरा हमारे पास कौन है, वो है हमारे पास जाकिर। अब मुझे इसके साथ मार्क्स नहीं प्रिंट करने हैं, सिर्फ इसके नेम चाहिए। तो हम दोनों को यूज़ करेंगे, फिल्टर और मैप दोनों को। फिल्टर से हम उसके सबसे पहले वो स्टूडेंट्स निकालेंगे एक ऑब्जेक्ट टाइप में, फिर हम क्या करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट से हमने फिर उस नेम को क्या करना है, अलहदा करना है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे फिल्टर फिल्टर है इसको यहाँ से चलाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेटर देन 80 वाले जो स्टूडेंट्स है उसके हमारे पास पहले मार्क्स आएंगे और उसके नेम भी साथ आएंगे। तो दो स्टूडेंट से मार्क्स भी आ गए, नेम। अब इन स्टूडेंट से हमने क्या करना है, हमने इस पे डॉट मैप भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट मैप, एक और फंक्शन इसके साथ लगाएंगे और मैप हमारे पास क्या करेगा, उस जो हमारे पास स्टूडेंट से स्टूडेंट, ठीक है, उसी स्टूडेंट पे एरो फंक्शन लगाएगा जिसे हमने ऊपर अभी लिखा था और उससे हमने क्या लगाना है, स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है। तो सिंपल सा एक फंक्शन यहाँ पे हमने क्रिएट किया। अब इसको भी हम क्लोज करेंगे। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास है ये वो उसने यही नेम लिया। अब इस नेम पे मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास ये मैप वाला फंक्शन है इसको इसके आगे लगा दिया। तो हमारे पास अब वो स्टूडेंट्स आएंगे उनके नाम जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो। तो हमारे पास दो ही नेम आ गए, हमारे पास हमजा और दूसरा हमारे पास जाकिर। अब मुझे प्राइसेस दिए गए हैं किसी भी शॉपिंग कार्ट का और मुझे उस शॉपिंग कार्ट का टोटल निकालना है कि कितने यहाँ पे टोटल प्राइसेस कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तरीक़ाकार क्या है, हम पहले फंक्शन को लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल लेंगे, लेट टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके अंदर हम जो हमारी प्राइसेस है उसको हम एक फंक्शन देंगे रिड्यूस, ठीक है। और रिड्यूस के अंदर हमने दो आर्गुमेंट्स देने हैं, एक हमारे पास है सम देंगे और दूसरा हमारे पास प्राइस। एरो फंक्शन के ज़रिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास सम है उसके अंदर हमने प्राइस को ऐड करना है, ठीक है। तो जो भी प्राइस आएगी वो बढ़ेगी, वो इसके साथ हमारे पास ऐड होगी। और इसको हमने एक इनिशियलाइजेशन दिया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमने यहाँ पे 0 दिया कि आपने 0 से स्टार्ट करना है। अब इसको थोड़ा समझेंगे फिर हम इसकी रिजल्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा स्केरी लगेगा लेकिन ये बहुत ईजी है। मैं अभी आपको जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो फिर समझ आएगा।
अब इसकी कॉन्सेप्ट को समझो। हमारे पास क्या आएगा कि हमने दो आर्गुमेंट दिए, एक हमारे पास सम, दूसरा हमारे पास प्राइस। तो क्या करता है, सबसे पहले ये प्राइस आएगा हमारे पास, क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट करना है तो जीरो इंडेक्स हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। तो इस इंडेक्स में हमारे पास पहले प्राइस क्या है, 86। अब ये क्या करेगा कि 86 आएगा, तो इस 86 के साथ हमारे पास क्या है, ये 76 हमारे पास सम होगा, क्योंकि सम प्लस प्राइस, तो नेक्स्ट प्राइस हमारे पास क्या है, ये। अब जिस इससे जो भी आंसर आएगा, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास 156 जो भी आएगा, अब ये 156 यहाँ पर आएगा, इसके पास जो नेक्स्ट है 540 ये ऐड हो जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा, लेट सपोज x आ गया, इसके साथ अब 72 बढ़ेगा। अब यहाँ पे आंसर आएगा y, मुझे भी पता नहीं है क्या आंसर आएगा, तो इसके साथ हमारे पास 900। अब ये सब जगह ऐसी ही हमारे पास ये सारी एडिशन होगी और लास्ट में हमारे पास हमारी आंसर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा सम है ये कब तक चलेगा, जब तक टोटल है, ठीक है। तो प्राइस हमारे पास करंट आइटम आ गया और सम हमारे पास उसकी टोटल आएगा, तो सम के साथ प्राइस जमा होता रहेगा और हमारे पास ये टोटल में ऐड रहेगा। हर स्टेप पर हम करंट प्राइस को टोटल में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जीरो है, ये इनिशियल वैल्यू है, हम कैलकुलेशन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमने ज़ीरो लगा दिया। अब इसको हम रन करते हैं और आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल को प्रिंट नहीं किया है, तो हमारे पास टोटल नहीं आ रहा, तो हम कंसोल डॉट लॉग में टोटल को प्रिंट करेंगे। वैल्यू आ चुकी है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसको हमने प्रिंट करना है। तो कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर हमें भी टोटल को प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास टोटल जो प्राइस है वो हमारे पास क्या है, 3223। तो सिंपल सा तरीक़ाकार है, हम इस तरीके से किसी भी एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो हमारे पास है रिड्यूस। तो रिड्यूस मल्टीपल वैल्यू को प्रोसेस करके एक फाइनल रिजल्ट बनाता है। तो ये आपने याद रखना है कि रिड्यूस क्या करता है, जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ होगी उसको प्रोसेस करता है और एक हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट देता है। तो अब अगर हमने ऐसी वैल्यू, जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज़ है, अगर कोई कहेगा कि ये जो जितनी भी प्राइसेस है इसको आप सर्ट करें, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको सर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सर्ट नाम का भी एक हमारे पास फंक्शन है, वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर प्राइसेस है, उस प्राइसेस को हमने सर्ट करना है। तो सिंपल सा तरीक़ाकार है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है सॉर्ट, ठीक है, और इस सर्ट को हमने यहाँ पे लिखना है। तो हमारे पास सर्ट किसको सर्ट करना है वो हमने पहले लगाना है। तो हमारे पास प्राइसेस है, इसको सर्ट करना है, तो प्राइसेस डॉट सर्ट, और सर्ट की हमने सेव कराते हैं तो आपको रिजल्ट दिखाते हैं। तो हमारी प्राइसेस यहाँ पे आ चुकी है, लास्ट नंबर में हमारे पास ये एम्प्टी है, टोटल 10 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये 200 है, फिर 540 है, फिर 600 है और 72 76 ये दरमियान में आ गई। तो ये कैसा सर्ट हुआ, तो ये रिजल्ट देखकर अक्सर बिगिनर बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट का सर्ट ख़राब है। एक्चुअली प्रॉब्लम जावास्क्रिप्ट में नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन में है, ठीक है। तो जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सर्ट है, ये जो हमारे पास सर्ट है डिफ़ॉल्ट सर्ट, ये क्या करता है कि वैल्यू को स्ट्रिंग की तरह कंपेयर करता है। नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे आर्गूमेंट्स देते हैं कि हमने उसको देना। अब ये क्या करता है, सबसे पहले जो अगर आप इसको देखिए, जो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर है सिर्फ इसकी कंपैरिजन करता है। अगर फर्स्ट हमारे पास कोई भी नंबर है, जब इन सब में से हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है हमारे पास 2, तो अगर आप सर्ट को देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले ये 2 वाला आता है, फिर ये 5 वाला आता है, फिर इसके बाद 6 वाला है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो नॉर्मली हमारे पास सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करता है। अब हमें क्या करना है
कि जब हम इस तरह देखते हैं तो हमने यहाँ पे जो सर्ट है हमारे पास, इसमें हमने आर्गूमेंट देने हैं दो, एक हमारे पास ए हो गया, एक मैंने दूसरा बी दिया। तो ए से बी की तरह हमने इसको सर्ट करना है और हमने यहाँ पे एरो फंक्शन देना है। ठीक है, तो एरो फंक्शन हम कहाँ पे देंगे, जो हमारे पास ए टू बी जो भी है हमने यहाँ से उसको एज ए फंक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक और ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट्स हमारे पास इसका है और हमारे पास वो वाला ब्रैकेट अपना हो गया। ठीक है, तो ये एक हमारे पास ये कंसोल वाला ब्रैकेट, दूसरा हमारे पास ये सर्ट का फंक्शन है और ए बी का अपना ब्रैकेट्स भी आ गया। तो अगर आप अभी चेक करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हमारी जो हमारी कंप्लीट हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है उसमें आ गई। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो सिर्फ हमने ए बी को शिफ्ट करना है, यहाँ से ये बी को पहले कर देंगे और ए को बाद में, तो हमारे पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। सिंपल सा तरीकाकार है, दोनों तरीके से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन को आपने लाजिमी समझना है कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है वो कंपैरिजन के लिए दो वैल्यू दे रहा है, एक ए और बी। ए और बी हमारे पास हम बता रहे हैं कि इन दोनों को किस ऑर्डर में रखना है। ये हमारे पास ये बी और ए हम रखते हैं कि पहले बी को रखना है और ए को रखने, तो हमारे पास डिसेंडिंग, अगर आप ए को पहले रखते हैं तो हमारे पास ये ए बड़ा और बी हमारे पास छोटा। तो इसी तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग बनवाते हैं। यहाँ पर अब बी टू ए, तो हमारे पास ये बी बड़ा पहले आएगा और ए हमारे पास छोटा है तो ये लास्ट में आएगा। जबकि हम असेंडिंग में जब करते हैं तो हमारे पास ए छोटा है और बी बड़ा है तो ए पहले आता है। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि मुझे फाइंड करना है कि यहाँ पर अगर एक भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 प्लस है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास सम का एक फंक्शन यूज़ होता है। सिंपल सा तरीक़ाकार है, हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, हमारे पास है सम, कि अगर इसमें एक भी होगा तो हमें वही डेटा देगा। और वो क्या है कि हम कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं एरो फंक्शन में, जो हमारे पास स्टूडेंट्स डॉट मार्क्स है, ये क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90। अगर ग्रेट 90 तो हमारे पास ये उन स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स होगा, अगर किसी की 90 प्लस या 90 के बराबर मार्क्स है तो वो हम सम से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हमारे डेटा में हमारे पास ऐसी स्टूडेंट मौजूद हो तो ये हमारे पास क्या ऑप्शन देगा, ये ट्रू और फॉल्स में आंसर है। अगर मौजूद है तो हमारे पास ट्रू आएगा, नहीं मौजूद है तो हमारे पास ये फॉल्स आएगा। तो हमारे पास ये ट्रू आएगा क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट मौजूद है जिसके मार्क्स 90 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब हम अगर हर स्टूडेंट को चेक करते हैं कि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो पास है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ, जितनी भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, अगर वो सारे के सारे पास हो, अगर ये कंडीशन मैंने चेक करना हो तो उसके लिए हमारे पास है एवरी। तो पास हमारे पास वो स्टूडेंट्स हो गए जिसके ग्रेटर देन 50 हो गए। तो यहाँ पर हम तब एवरी एक फंक्शन है जिसको हम यूज़ करेंगे और हम इससे मार्क्स, जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से अबव हो हमारे पास पास क्या होगा, पास होगा। तो ये भी हमारे पास ट्रू है क्योंकि सारी कंडीशन का अगर इसमें एक भी स्टूडेंट्स के मार्क्स, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 49 रख दिए, ठीक है, तो एवरी हमारे पास तमाम के लिए होगा, सम हम एक के लिए पॉइंट कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर पास, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब तो पास है, सिर्फ ये एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 49 है तो ये फेल आ रहा है। तो सम हमारे पास कोई एक के लिए अगर आप पॉइंट कर देंगे तो सम है, सभी तमाम के लिए अगर आप पॉइंट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, एवरी है।
तो उम्मीद है आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको प्रैक्टिकल तरीके से जितनी भी एरेस के फंक्शन है उसको हमने आपको सिखाया, और हर एक पे हमने आपको एक रियल वर्ड की प्रॉब्लम हमने लाकर दिखाई और उसको हमने सॉल्व करना सिखाया। अगर आपने सिर्फ मैप, फिल्टर और रिड्यूस की सिंटैक्स याद की है तो आपने एरे नहीं सीखा। एरे तब आता है जब आप प्रॉब्लम देखकर डिसाइड कर सको कि डेटा को फिल्टर करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, सर्च करना है या रिड्यूस करना है। तो वीडियो के आखिर में आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स है, और असाइनमेंट से ही है कि ये जो हमारे पास डेटा है, इसी डेटा से मुझे 10,000 से ज़्यादा की प्राइस वाले जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसके नेम चाहिए और उस नेम के असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। और कमेंट्स में लाजमी आप मुझे मेंशन करें आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जेएस के, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।